बगल में जो विपक्ष के नेता हैं वहां पे उन्होंने बोला कि देश का सर शर्म से झुक गया। अभी यहां पे 3 मिनट पहले इन्होंने बोला है देश का सर आज तक शर्म से नहीं झुका है और ना ही भविष्य में कभी झुकेगा। ये लोग बार बार प्रयास करते हैं कि देश का सर झुके और इन लोग जितना भी प्रयास करेंगे कभी भी देश का सर शर्म से नहीं झुकेगा। मैं लेकिन मैं रुक जाता हूं, करूंगा। एक तो डिबेट में बीजेपी के दो लोग, ये पहली बार मैं देख रहा हूं एनडीए इसी डिबेट में। अरे आप भी तो है और उस आप भी तो है, विपक्ष के भी 2 लोग हैं। पहली बार में हम एक पार्टी के नहीं है। आपका सिर तो तब भी नहीं झुका जबकि लालू प्रसाद यादव दोनों वर्षों वर्ष चारा खाते रहे और जेल में जाते रहे। देश का सर तब झुकता है। बिहार में अगर इन लोगों की सरकार आ गई और 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़ लिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। बिहार में अगर जंगल राज के राजकुमार जी की सरकार अगर आ गई, गलती से आएगी नहीं लेकिन अगर आ गई तो उन लोगों का सोच है कि 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे सभी लोगों को या तो बाहर भेज दिया जाएगा और अगर बिहार में रह के वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है। कोर्ट ने सारे केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। 9 महीना मेरा कौन वापस ला के देगा? जाके पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आइए। अभी जी कहीं 8वां तक तो अभी नहीं है ना। अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच में। बढ़िया बढ़िया दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी को, जय श्री राम। दोस्तों, मनीष कश्यप बिहार की राजनीति का ऐसा नाम है जिसने लालू यादव और उसके बेटों की नाक में दम कर रखा था। हालांकि इस बंदे ने सच्चाई उभारने के लिए बहुत कीमत भी चुकाई है, वो हम सबको पता है, बात पुरानी हो गई है, पर इस बंदे ने स्ट्रगल तो बहुत किया है और अब ये बीजेपी में ज्वाइन हो चुका है। बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद ये डिबेट के अंदर इनके प्रवक्ताओं की बैंड बजा रहा है। दोस्तों, आज की डिबेट के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ। विपक्ष के प्रवक्ता वर्सेस मनीष कश्यप हो गया, पर मनीष कश्यप का बोलने का अंदाज तो हम सबको पता ही है, बहुत बढ़िया है। इस डिबेट में भी मनीष कश्यप ने आरजेडी प्रवक्ता को अच्छे से रगड़ा है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बना दी और फनी भी बना दी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को यार एक लाइक दे दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यार बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। तो ज्यादा बात ना करते हुए आगे वीडियो में चलते हैं। देखिए, सब नेताओं की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है जितनी मनीष कश्यप की है। देखिए, ये ताकत है नए भारत की। और आपसे मेरा प्रश्न ये है, देखिए अब आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब कई सारे सवालों के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे भाई। एकदम तैयार हूं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे तमाचा पड़ा या ईवीएम पे तमाचा पड़ा, और शक किस पर है? सबसे पहले तो मेरे बगल में जो विपक्ष के नेता हैं वहां पे उन्होंने बोला कि देश का सर शर्म से झुक गया। अभी यहां पे 3 मिनट पहले इन्होंने बोला है देश का सर आज तक शर्म से नहीं झुका है और ना ही भविष्य में कभी झुकेगा। ये लोग बार बार प्रयास करते हैं कि देश का सर झुके और इन लोग जितना भी प्रयास करेंगे कभी भी देश का सर शर्म से नहीं झुकेगा। मैं इनकी बातों को जो है पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। दूसरा, उनके बगल में जो प्रवक्ता है आरजेडी की, इनसे मैं कह देना चाहता हूं 1990 से लेकर 2005 का वो दौर जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी और पूरा जो है बैलेट बॉक्स को जो है ये लोग हैक कर लेते थे, अपहरण कर लेते थे, उसको जो है नहर में बिक दिया जाता था, नदी में बिक दिया जाता था और बूथ कैप्चरिंग का ये लोग जो काम करते थे, अब वो काम नहीं होगा। ये नया भारत है और नया भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके मतलब कि विश्वास से जो है ये भारत आगे बढ़ रहा है और ये लोग बार बार प्रयास करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं और रिजल्ट जो है इन लोगों के सामने कुछ दिनों के बाद। आपने क्यों बोला देश का सर शर्म से झुक गया? किस कारण से झुक गया? क्या देश का सर तब नहीं झुका था जब इस देश पर आतंकियों ने हमला किया था 2011 में और हमारी फोर्सेस तैयार थी अटैक करने के लिए, लेकिन रोका गया? और बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा क्योंकि उस समय के शासन को अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता थी, इसीलिए यह कारण हुआ। नहीं, एक तो आपकी डिबेट में एक महापुरुष ने बोला कि जो लोग कमजोर होते हैं वो दूसरों की चर्चा ज्यादा करते हैं। तो अगर आप भाषण उठा के देखें बड़े नेताओं के, तो ऐसे अकेले मोदी जी हैं जो कभी मनमोहन सिंह जी की चर्चा करते हैं, कभी नेहरू की चर्चा करते हैं, कभी अखिलेश यादव की चर्चा करते हैं, कभी तेजस्वी की चर्चा करते हैं। वो अपने बारे में कुछ बोलते ही नहीं। खैर, ये बात तो यहाँ समाप्त हुई। अब आपने कहा सिर शर्म से झुका। देश में जब भी कोई खराब काम होगा, चाहे वो किसी की भी सरकार में हो, तो देश का सिर शर्म से ही झुकता है। जिस आप हमले की बात कर रहे हैं, उस हमले में नहीं, मैं तो बीच में बोला नहीं आपके, नहीं, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब उनका नंबर आए वो नहीं, मैं इस पे एतराज करूंगा। हम नहीं बोले तो ये क्यों बोलेंगे बीच में? मेरी बात पूरी हो जाए फिर अपनी बात करें। ये भेदभाव है, लेकिन मैं रुक जाता हूं। एक तो डिबेट में बीजेपी के दो लोग, ये पहली बार मैं देख रहा हूं एनडीए इसी डिबेट में। अरे आप भी तो है और उस आप भी तो है, बोलेंगे विपक्ष के भी 2 लोग हैं। पहली बार में हम एक पार्टी के नहीं है, हम एक पार्टी के नहीं है। अरे उनके गठबंधन में एक ही पार्टी के 2 लोग। अच्छा, देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि देश का सर कब झुका है। देश तो कभी झुका नहीं, लेकिन देश में गुंडों ने
और अवसरवादी राजनीतिज्ञों ने लोगों का सिर झुकाया है। जिस वक्त राम जन्मभूमि पर गोली चली राम भक्तों पर, तो देश का सिर झुका। और जिस टाइम J&K में हमारी बहनों के बलात्कार हुए और श्रीमती नाम भूलना उनका, उन पर आरा चला के 2 टुकड़े किए गए, देश का सिर झुका। और इंडिया अलायंस वालों, आपका सिर तो तब भी नहीं झुका जबकि लालू प्रसाद यादव दोनों बरसों बरस चारा खाते रहे और जेल में जाते रहे। देश का सर तब झुकता है जब देश के सीनियर राजनीतिज्ञ जब ये काम करते हैं, और देश का सर जब झुकता है कि डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म में जब आप कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, देश का सिर झुक। ये विपक्ष की गलती है। और विपक्ष जो है हिंदू मुसलमान पे लेके जाता है। जब राम मंदिर का निर्माण होता है, क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? लालू यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? शिवपाल यादव मुसलमान कर रहे हैं? एकदम ये लोग कर रहे हैं। ये राहुल गांधी कर रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे, और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे, और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। जरा सोचिए, अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था। राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पे अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, नहीं आए। तो ये विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और क्लास में जो सबसे फेलियर बच्चा होता है, गलती कर देने के बाद जो है रोना शुरू कर देता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। ये हर बार क्लास पे क्यों अटक जाते हैं आप? क्लास फेल पे क्यों अटक जाते हैं हर बार? देखिए, ये सच्चाई है कि बिहार में अगर इन लोगों की सरकार आ गई और 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़ लिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन लोगों की सच्चाई है। या तो सुनिए, मैं 1 मिनट क्लियर कर देना चाहता हूं। बिहार में अगर जंगल राज के राजकुमार जी की सरकार अगर आ गई, गलती से आएगी नहीं, लेकिन अगर आ गई, तो उन लोगों का सोच है कि 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे सभी लोगों को या तो बाहर भेज दिया जाएगा, और अगर बिहार में रह के वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है। कोर्ट ने सारे केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। 9 महीना मेरा कौन वापस ला के देगा? कोर्ट की अगर ये लोग बात करते हैं तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। ये मेरा 9 महीना वापस ला के देंगे ये लोग? बताइए, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। भाषण से तो कतई नहीं लग रहा कि ये बिहार का विकास चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के गया में और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुकी है। दरभंगा चालू है। दरभंगा 1 मिनट, मोबाइल में सर्च मारिए, गया और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चालू हो गया है। मैडम जी, नहीं पता है कि पटना घर जाके पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आइए। अभी जी कहीं 8वां तक तो अभी नहीं है ना। अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच में। चुप है। बढ़िया बढ़िया, दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सेकुलर सुरमा ये जरूर बोलेंगे कि इसने तो राजनीति के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन वो ये भूल जाते हैं जब राजनीति ने इसको अपराधी बनाया था तो इसका मुकाम राजनीति ही था। भाई मनीष कश्यप भाई ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सहा है, और पीड़ा सही है। बिना मतलब के NSA लगना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही कम लगता है। राजनीतिक द्वेष में ये लगा था। बाकी अब देखने में मजा आएगा जब सरकार में ये आ जाएंगे तो कैसे बैंड बजाते हैं। बाकी डिबेट वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन यार ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद और राम राम जी।